स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आपने एक मेजर डेवलपमेंट के बारे में सुना होगा, दैट इज कि भारत के द्वारा अर्मेनिया को वेपन सप्लाई किए जाएंगे। ये तो आप सबको पता होगा। अर्मेनिया और अजरबैजान दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स, टेंशन्स देखने को मिलता है वहाँ के बॉर्डर पर। मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी रिसेंटली भी आपने देखा होगा कि करीब 100 लोग मार दिए गए थे एक दूसरे में, यहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था। अभी कुछ दिन पहले की बात है, वीडियो भी मैंने बनाया था। लेकिन एक जो मेजर इंपॉर्टेंट चीज सामने निकल कर आई है और जो कई लोग शायद समझ नहीं पा रहे हैं कि भारत के द्वारा एक मिसाइल सिस्टम जो दिया जा रहा है अर्मेनिया को, वो है पिनाका मिसाइल सिस्टम। अब ये जो पिनाका है वो डायरेक्टली अटैक कर सकता है ड्रोन्स को। मैं अभी आपको दिखाऊंगा किस तरीके से जो अजरबैजान है उसके द्वारा जो ड्रोन इस्तेमाल किए जाते हैं उसमें काफी मददगार साबित होगा। तो क्वेश्चन ये है कि आखिरकार अर्मेनिया ने भारत का पिनाका ही क्यों चुना, इसको डिटेल से डिस्कशन करेंगे। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपके पास एक बहुत ही अच्छा मौका है। 6 अक्टूबर को हमारा जो बैच है ये वाला, ये क्लोज होने जा रहा है। अगर आप इसके अंदर एनरोल कराना चाहते हैं, हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और कोड इस्तेमाल करिए अंकित लाइव, ताकि सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाए। इसके अंदर अनेक फीचर्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लासेस, नोट्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। इसके अलावा आपको मेंटरशिप भी दिया जाएगा। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके अलावा मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि स्टडी IQ का जो पीसीएस चैनल है वो लॉन्च हो चुका है। तो जल्दी से जाइए और हमारा जो पीसीएस चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, ताकि यहां पर भी जो आपको बेस्ट कंटेंट है, पीसीएस का जो पूरी चीजें हैं वो आपको मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। जैसा कि मैंने बताया कि अजरबैजान और अर्मेनिया, ये अगर आप देखोगे तो यहां पर जो एक रीजन है जिसको कहा जाता है नगोर्नो कराबाख, इसको लेकर दोनों देश के बीच में टेंशन दिखता रहता है। रिसेंटली क्या हुआ था कि ये जो पूरा बॉर्डर आप देख रहे हो अजरबैजान और अर्मेनिया का, यहां पर काफी ज्यादा जो फायरिंग है, कॉन्फ्लिक्ट है, वो देखने को मिला। 100 लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो अर्मेनिया जो है वो काफी परेशान रहता है। अब क्या है कि जो अजरबैजान है वो कई सारे जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जैसे ड्रोन हो गया, तो टर्की से बड़ी मात्रा में इसने ड्रोन लिया हुआ है और ड्रोन के माध्यम से लगातार इसके ऊपर अटैक करता रहता है। अर्मेनिया, ध्यान रखिएगा, ये क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री है, अजरबैजान आपका जो मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, और इसीलिए जो टर्की है वो अजरबैजान का हमेशा साथ देता रहता है। तो यहां पर रिसेंटली खबर ये आई कि लगभग 2000 करोड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होने वाला है, जिसके माध्यम से भारत का पिनाका MBRLS, इसका मतलब हुआ मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम, ये जो है 2000 करोड़ के डील में अर्मेनिया को प्रोवाइड किया जाएगा भारत के द्वारा। और ये जो एक ब्रेक थ्रू है वो सिर्फ डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर ही नहीं, एक पैराडाइम शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा मल्टीपोलैरिटी, ग्लोबल मल्टीपोलैरिटी की तरफ। कहने का मतलब है कि आज के डेट में बहुत सारे जो सुपर पावर्स हैं विश्व के अंदर वो उभर के आ सकते हैं, जिसमें भारत भी एक आगे से तेजी से बढ़ता जा रहा है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं कि पिनाका जब भी आप पढ़ोगे ना तो MK1, पिनाका MK1 और MK2 दो चीज आपको देखने को मिलेगा। जो अभी के लिए हम सप्लाई करने वाले हैं अर्मेनिया को, वो ध्यान रखना है वो MK1 है, क्योंकि MK2 का अभी यूजर ट्रायल क्लियर हुआ है, अभी इसका प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। जो प्रोडक्शन हो रहा है इस समय वो हो रहा है पिनाका MK1 का। और बहुत ही जल्द भारत के अंदर भी बताया जा रहा है कि 10 पिनाका MK1 रेजिमेंट जो हैं वो इंडियन आर्मी के द्वारा शामिल किया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारी जो कैपेसिटी है हर साल प्रोड्यूस करने की इस मिसाइल की, वो 5000 पर एनम के पास है। मतलब कि काफ़ी अच्छी खासी जो प्रोडक्शन है वो हम कर सकते हैं, और यहाँ पर अलग अलग देशों को ये जो मिसाइल सिस्टम है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, और इसी की वजह से भारत इजीली बड़े मात्रा में जो एक्सपोर्ट है वो इनका कर पाएगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी कैपेबिलिटी की बात करना चाहता हूँ पिनाका वेपन सिस्टम के बारे में, ताकि आपको अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से ये अर्मेनिया को हेल्प करने वाला है। सबसे पहले ध्यान रखना, जब मैं पिनाका कहता हूँ तो इसका सिंपल अर्थ होता है बो ऑफ लॉर्ड शिवा। इसका जो लिटरल मीनिंग होता है बो ऑफ लॉर्ड शिवा, और इसी के लिए इसका नाम पिनाका रखा गया। तो यहां पर ये ऑटोनॉमस रॉकेट आर्टिलरी सिस्टम है। ध्यान से समझिएगा मैं यहां पर क्या कह रहा हूं। ये जो रॉकेट सिस्टम है इसकी खास बात क्या है कि ये लगभग 38 किलोमीटर के दूरी तक फायर कर सकता है। इसकी रेंज 38 किलोमीटर है। लेकिन क्या होता है ना कि ये मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम है। कहने का मतलब ये है कि आप ये देख रहे हो ये व्हीकल होगा। अब कई प्रकार के व्हीकल में इसको यहां पर हम रख सकते हैं। तो ये जो व्हीकल आप देख रहे हो इसके अंदर आपको
12 रॉकेट्स देखने को मिलेंगे। और इस तरह के एक बैटरी के अंदर बताया जाता है कि टोटल 6 इस तरह के आपको ट्रक्स देखने को मिलते हैं। मतलब हर एक ट्रक में 12 इंटू 6 मतलब कि 72 रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स यहां पर लॉन्च किया जा सकता है। सोच के देखिए, 72 रॉकेट्स विद इन 44 सेकेंड्स हम एक पर्टिकुलर एरिया में लॉन्च कर सकते हैं। और आप देख भी पाओगे, बताया जा रहा है कि यहां पर 1000 मीटर से 800 मीटर के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त कर सकता है। समझना यहां पर अगेन मैं फिर से बता रहा हूं कि अगर मान लो यहां पर बॉर्डर है, ठीक है, भारत ने अगर इस मिसाइल को लॉन्च किया तो इसकी रेंज कितनी है? 38 किलोमीटर। तो 38 किलोमीटर के रेंज में अगर हम एक 1000 मीटर के एरिया को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं तो वो पिनाका वेपन सिस्टम इजीली कर पाएगा। ये इसकी कैपेबिलिटी है। तो लगातार ये लॉन्च करता रहता है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है और जिसकी वजह से सामने वाला जो एनिमी कंट्री है उसके पूरे एरिया को पूरी तरह से खत्म करने की कैपेबिलिटी रखता है। इसका पेलोड 100 किलोग्राम के आसपास है और इसके अंदर कई प्रकार के जो वॉरहेड्स हैं उसको हम फिल कर सकते हैं, जैसे कि एंटी टैंक माइंस हो गया, यहां पर हाई एक्सप्लोसिव हो गया। ये सब हम इसका इस्तेमाल जो है इस रॉकेट के अंदर डालकर कर सकते हैं। क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि अर्मेनिया ने पिनाका को ही क्यों चुना? अब ध्यान रखिएगा, अर्मेनियन डिफेंस फोर्सेस का ज्यादातर जो टाइप है वो सोवियत एरा डिफेंस सिस्टम के साथ है। जो रशिया है उनके साथ आपको देखने को मिलेगा। 2015 में अर्मेनिया ने न्यूअर रशियन सिस्टम को खरीदा था और भी कई सारे रशियन सिस्टम को खरीदा। लेकिन अब हो क्या रहा है, क्योंकि रशिया बिजी है इस समय यूक्रेन के अंदर, जिसकी वजह से रशिया जो है वो एडिशनल वेपन सिस्टम अर्मेनिया को प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। और इसलिए अर्मेनिया को डर है कि अगर उसको वेपन सिस्टम नहीं मिलेगा तो वो अजरबैजान से कैसे फाइट करेगा। और इसी की वजह से ये जो पिनाका सिस्टम है वो अर्मेनिया के काफी ज्यादा काम आ सकता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, भारत ने भी ये जो पिनाका सिस्टम बनाया है वो बनाकर किसको हमने रिप्लेस किया है? ये हमने रिप्लेस किया था रशियन ग्रैड BM-21। ये जो मिसाइल सिस्टम था इसको हटाकर हमने अपना खुद का पिनाका सिस्टम बनाया और ये जो सिस्टम है बेसिकली अर्मेनिया भी इस्तेमाल करता है। तो एक प्रकार से विदाउट एनी प्रॉब्लम, मतलब अर्मेनिया को कोई दिक्कत भी नहीं होगी और वो इजीली जो पिनाका सिस्टम है वो अपने पूरे डिफेंस फोर्सेस के अंदर डिप्लॉय कर पाएगा आसानी से, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है जो अगर आपको याद हो 2020 में भी जो एक मेन प्रॉब्लम हुआ था अर्मेनिया के लिए, वो ये था कि अजरबैजान ने बहुत सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था अर्मेनिया के ऊपर और अर्मेनिया पूरी तरह से आप कह सकते हैं हार गया था। वो जो वॉर हुआ था 2020 में कुछ दिनों का, उसके अंदर अजरबैजान ने यहां पर पूरी तरह से खत्म कर दिया था। अर्मेनिया के पास ताकत नहीं बची थी और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया था वो था आपका ड्रोन। अजरबैजान ने टर्की से जो ड्रोन्स हैं उसको लिया था और उस ड्रोन के माध्यम से लगातार अर्मेनिया पर प्रहार कर रहा था। लेकिन अब क्या होगा, ये जो मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्च सिस्टम मैंने आपको बताया पिनाका, वो क्या कर सकेगा, जो ड्रोन्स हैं उसको आसानी से ये किल कर सकता है, इसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो, अगर आपको किसी भी रॉकेट लॉन्चर के माध्यम से किसी दूसरे वेपन्स को आप डिस्ट्रॉय कर रहे हो तो आपके पास खुद की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप शूट करके वहां से निकल लो। कहने का मतलब है कि अगर आप यहीं पर खड़े रहोगे तो जो एनिमी कंट्री है उसको पता रहेगा ना कि ये रॉकेट जो है वो यहां से लॉन्च हुआ और आपका ये जो पूरा सिस्टम है उसको खत्म कर देगा अगेन। तो जरूरत ये होता है, ये जो कैपेबिलिटी होती है ना किसी भी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की, उसको हम कहते हैं शूट एंड स्कूट। मतलब कि यहां पर आपने शूट किया और फिर उस जगह से तुरंत हट गए ताकि एनिमी कंट्री आपके ऊपर अटैक ना कर सके। और यही चीज चाहिए था अर्मेनिया को। और जो पिनाका सिस्टम की हमने बात किया उसके अंदर आपको ऑटोनॉमस सिस्टम देखने को मिलेगा। मतलब कि उसके रडार में जैसे ही आएगा कि यहां पर ड्रोन है उसको शूट करेगा और वहां से तुरंत हट जाएगा उस पर्टिकुलर जगह से। और इसकी वजह से ये जो ऑटोनॉमस सिस्टम बनाया गया है ये अर्मेनिया के लिए काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अर्मेनिया ने फाइनली भारत के पिनाका सिस्टम को ही यहां पर चुना है। दूसरा एक और मेन मेजर कारण बताया जा रहा है, जाहिर सी बात है भारत जो भी कुछ मैन्युफैक्चर करता है, अगर हम मंगलयान भी भेजते हैं, मार्स में भेजते हैं, तो वो हम काफी सस्ते दाम पर भेज पाते हैं। तो ये भी जो पिनाका सिस्टम है वो बहुत ही कम कॉस्ट का है, इजीली अवेलेबल है। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या वो अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। साथ ही साथ जो ऑपरेशन है वो बहुत ही सिंपल है और हम लगातार इसका जो स्पेयर्स हैं वो सप्लाई कर सकेंगे। फ्यूचर में कोई भी चीज होगा तो उसको हम अपग्रेड कर सकेंगे। जैसे कि आगे चलकर जो पिनाका MK2 सिस्टम आएगा तो उसके माध्यम
माध्यम से हम वो भी सप्लाई कर पाएंगे। और MK2 सिस्टम तो बताया जा रहा है कि और भी ज्यादा खतरनाक है। जो यूएस का M270 है, हिमार्स है, उनके लगभग इक्वल आप कह सकते हो जो हमारा पिनाका MK2 सिस्टम आने वाला है। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें तो देखिए ये पहली बार एक आप कह सकते हैं कि जो पिनाका मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट होने वाला है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है, ये पहला जेन्युइन इंडिजिनस सिस्टम होगा जिसमें जीरो इंपोर्ट कंटेंट होगा। मतलब आज के डेट में अगर हम कोई डिफेंस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करते थे वो हम बेसिकली फॉरेन कंट्री के साथ पार्टनरशिप में करते थे। जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल हो गया, ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रशिया का पार्टनरशिप है, तो यहां पर जो भी हम सेल करते हैं ब्रह्मोस मिसाइल दूसरे कंट्री को, तो उसमें जो प्रॉफिट आता है वो रशिया और भारत में यहां पर डिवाइड हो जाता है। उसी तरीके से ध्रुव हेलीकॉप्टर हो गया। तो लेकिन ये जो पिनाका सिस्टम है उसमें हमने फॉरेन कंट्री की मदद नहीं ली है। लगभग 100% आप कह सकते हो कि इसके अंदर भारत का ही इक्विपमेंट जो है वो मिला हुआ है और इसलिए जितना भी अर्निंग होगा वो भारत के पास आएगा। पिनाका सिस्टम मैं बता दूं कि भारत के अंदर गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों ने मिलकर बनाया है। यहां पर जो टाटा इलेक्ट्रिक है और जो L&T है उन्होंने मिलकर जो लॉन्चर और कमांड पोस्ट व्हीकल है उसको बनाया। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है उन्होंने इसके रॉकेट को बनाया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और BEML ने मिलकर इसका जो लोडर कम रिप्लेसमेंट व्हीकल होता है उसको यहां पर बनाया। और कारगिल ऑपरेशंस के दौरान तो इसको टेस्ट भी किया गया था अच्छे से, बैटल टेस्टेड है ये, और इसीलिए इसके ऊपर भरोसा काफी ज्यादा है। और फाइनली इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि अगर हमें अपने देश को एक्सपोर्ट को बढ़ाना है तो यहां पर प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ऑलरेडी बताया जा रहा है कि मैंने आपको बोला 5000 पिनाका रॉकेट्स का प्रोडक्शन हर साल हम कर सकते हैं। और क्योंकि यहां पर आर्मेनिया को इसको बड़ी मात्रा की आवश्यकता है, इसकी वजह से क्या होगा कि इसका प्रोडक्शन रुकेगा नहीं। भारत के अंदर जो जॉब्स हैं वो यहां पर बच जाएंगी और आर्मेनिया को हम लगातार सप्लाई करते रहेंगे। अब ध्यान रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लड़ाई करना, वॉर करना एक अच्छी बात है, लेकिन ये रियलिटी है। और इसी के माध्यम से जो विश्व के जो विकसित देश हैं, यूएस है, यूरोप के अंदर कई देश हो गए, वो लगातार वेपन्स को सेल कर करके यहाँ पर आगे बढ़ते गए हैं। और भारत को भी यहाँ पर जरूरी है कि जहाँ पर भी अपॉर्चुनिटी हो हम इसका फायदा उठाएं और लॉन्गर रन में जो प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। तो ये पूरा वीडियो था दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुआ था आर्मेनिया और भारत के कॉन्ट्रैक्ट के बीच में। आई होप कि हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम मिसाइल सिस्टम वगैरह की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हो लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम, इसका रिसेंटली टेस्ट किया गया था DRDO के द्वारा, DRDO ने इसको बनाया है, तो क्या बता सकते हैं इसका नाम क्या है? लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो सिस्टम, इसका नाम आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी अब आप कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि यहाँ पर आपको सिर्फ 19,000 में ये पूरा कोर्स मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।